श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो भक्तगणों, आज सोमवार का पावन दिन है और सोमवार का दिन महादेव को अर्पित होता है। तो जो भी भक्तगण सोमवार का व्रत उपवास करते हैं तो उन्हें महादेव भोलेनाथ की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो चाहे आप खुद से पढ़ें या किसी और से पढ़वा कर सुने, पर सोमवार की व्रत कथा उपवासक को जरूर सुननी चाहिए। और सोमवार का दिन महादेव भोलेनाथ को अर्पण है, सभी भक्तगण को जरूर जानते ही हैं। तो सभी दर्शन करें महादेव भोलेनाथ के और सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का एक बार फिर मेरे इस भक्तजन पर स्वागत अभिनंदन है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आप सभी दर्शन करें भोलेनाथ महादेव के और सुनते हैं सोमवार की व्रत कथा। तो आप सभी भक्तगण इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और यह सोमवार व्रत कथा आप संपूर्ण सुनें, क्योंकि आज सोमवार का पावन दिन है। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। तो भक्तगणों, आज सोमवार का दिन है। सोमवार का दिन महादेव भोलेनाथ को समर्पित होता है और सोमवार के दिन जो भी भक्त महादेव की पूजा अर्चना और व्रत करता है उसे सोमवार व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। तो बड़े श्रद्धा भाव से सोमवार व्रत कथा आप सभी सुने और महादेव भोलेनाथ की पूजा अर्चना जरूर करें। वैसे तो महादेव की पूजा अर्चना हम रोज़ ही करते हैं, पर जो सोमवार का दिन होता है वह महादेव को ही समर्पित होता है। इसलिए सोमवार के दिन हमें बड़े श्रद्धा भाव से महादेव भगवान की पूजा अर्चना और बड़े प्रेम से उनका व्रत करना चाहिए। व्रत के पश्चात भोलेनाथ की व्रत कथा जरूर सुने। व्रत कथा सुनने से आप सभी भक्तों के सारी मनोकामना महादेव जरूर पूर्ण करते हैं और महादेव की पूजा अर्चना करते रहें और सोमवार व्रत कथा आप सभी सुने। तो आइए बड़े श्रद्धा भाव से महादेव भोलेनाथ की सोमवार व्रत कथा हम सभी रसपान करते हैं इस सोमवार के पावन दिन पर। एक साहूकार बहुत अमीर था, उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख ऐश्वर्य और साधन थे, किंतु उसको एक ही बहुत दुख था कि उसके कोई औलाद ना थी। दिन रात वह इसी चिंता में लगा रहता था। वह पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान चंद्रदेव व शिव जी की पूजा करता व व्रत रखता था। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार माँ पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे नाथ, यह साहूकार आपका अनंत भक्त है और सदा ही आपकी व्रत और पूजा भक्ति भाव किया करता है। आप कृपा करके इसकी मनोकामना को पूरी क्यों नहीं करते हैं? पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने माँ गौरी से कहा, हे पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो भी जैसा कार्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अर्थात जैसे कार्य मनुष्य करता है वैसे ही परिणाम भोगता है। किंतु माता पार्वती आग्रह पूर्वक बोली, हे महादेव, यह आपका अनन्य भक्त है। यदि आपको कोई भी दुख आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। आपका यह अनन्य भक्त है तो आपको इसको जो भी दुख है तो आपको अवश्य दूर करना चाहिए। ऐसा माता पार्वती जी महादेव से कहती हैं। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामना पूरी नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी भक्ति सेवा पूजा कैसे करेंगे? पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर शिव जी ने कहा, हे शिवे, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण यह दिन रात चिंतित व दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान ना होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं दे पा रहा, कारण यह दिन रात इसी चिंता में रहता है कि किसी प्रकार इसे मेरी भक्ति से एक पुत्र की प्राप्ति हो। इस पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान देता हूँ, किंतु महादेव कहते हैं मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दूँ परंतु उसकी आयु केवल 12 वर्ष ही है। इसका बालक जो है जीवित 12 वर्ष ही रहेगा, इसके बाद वह खत्म हो जाएगा। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए कुछ नहीं कर सकता। यह बात साहूकार सुन रहा था। उसे ये सारी बातें साहूकार भी, जो माता पार्वती और महादेव की वार्तालाप होती, वह साहूकार भी वह सारी बातें सुन रहा था। सुनकर उस साहूकार को ना ही खुशी हुई और ना ही दुख हुआ। वह पूर्वांतर शिव की पूजा व व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और वह 10वें महीने में उसने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गईं। किंतु साहूकार ने अपने पुत्र की 12 वर्ष की उम्र जानकर
कोई खुशी प्रकट नहीं की और इस संबंध में वह किसी को कोई भेद भी नहीं बताया। उसने यह किसी से बात भी नहीं बताई। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 साल का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से कहा उसके विवाह के लिए साहूकार की घरवाली साहूकार से कहने लगी, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इसे काशी जी पढ़ने भेजना चाहता हूँ। साहूकार कहने लगा कि मैं इस बालक को काशी पढ़ने भेजना चाहता हूँ। अतः उसने अपने साले को बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ने ले जाओ और इसे विधि विधान शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसको बहुत सा धन देकर कहा कि रास्ते में जहाँ भी कहीं भी ठहरो वहाँ पर आप यज्ञ आदि और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा भोजन आदि कराकर ही आगे का प्रस्थान करना। मामा भांजे रास्ते में चलने लगे और जैसी जहाँ भी ठहरते वहाँ यज्ञ कराते और दान दक्षिणा करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे चलने लगे। रास्ते में एक शहर पड़ा जहाँ उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बहुत चिंता थी कि कहीं लड़की वाले इसको देख न ले कि यह काना है। इस डर से कहीं वह बारात वापसी न चली जाए। वह देख रहा था कि मुझे कोई सुंदर सा बालक दिख जाए ताकि मैं उसकी शादी उस राजकुमारी से करा दूं और बाद में उस लड़के को धन बहुत सा देकर उसे वापसी भेजकर और कन्या को अपने साथ विदा कर लाऊं। यह देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न डाले, इसी कारण उसने साहूकार के बेटे को देखा। वह बहुत सुंदर था और देखने में हष्टपुष्ट और बहुत सुंदर दिखता था। तब उस राजा के मन में विचार आया, क्यों ना इस लड़के से विवाह कर कार्य पूरा करा लूं। यह विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आपका ये लड़का मेरे लड़के की जगह दूल्हा बन जाए और फेरे कर कन्यादान कार्य पूरा कर दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हम आपको बहुत सारा धन देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने यह बात स्वीकार कर ली और विवाह का काम भली प्रकार से पूरा हो गया। जब वह लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर यह लिख दिया कि ये तेरे से जिससे तेरा विवाह होने वाला था वह एक आँख से काना है और तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, पर मैं अब काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार का लिखा अपनी चुन्नी में देखा तो काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ वह काशी पढ़ने के लिए गया है। राजकुमारी के पिता ने यह सब जान सुना तो उसने अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया और उस राजा की बारात वापस लौटा दी। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए, जहां लड़के ने पढ़ना शुरू किया और अपना अतिरिक्त समय मामा भांजे यज्ञ दान आदि में व्यतीत करने लगे। सुंदर सा यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते, दान दक्षिणा कराते। मामा भांजे दोनों इस भक्ति के कार्य में लग गए और धीरे धीरे उसकी शिक्षा भी ग्रहण करने लगे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा कि अंदर जाकर तू आराम कर, तेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं, तब तक मैं यह कार्य पूरा करके तेरे पास आता हूँ। तब थोड़ी देर बाद लड़का कमरे में चला गया और थोड़ी देर लेटा और लेटते लेटते लड़के के प्राण चले गए। वह मर गया तो बहुत दुखी हुआ। उसने मामा उसका समझ तो गया कि लड़का ख़त्म हो गया, पर वह यज्ञ आदि में व्यस्त था, इसलिए उसने यह किसी को नहीं बताया और बहुत दुखी मन से उसने सोचना कि मैं पहले यज्ञ का कार्य पूरा कर लूँ तब कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ पूरा किया और फिर रोना प्रारंभ कर दिया। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। संयोग व शिव जी और माता पार्वती जी उधर से ही कहीं और जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे भोलेनाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों को दूर कर दो। जब शिव जी और पार्वती जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक लड़का मरा हुआ पड़ा था।
तब पार्वती जी ने देखा कि लड़के को पहचान लिया और पार्वती जी ने कहा कि लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने बताया। भोलेनाथ से माता पार्वती ने कहा, ये तो वही लड़का साहूकार का जिसे आपने वरदान देकर पुत्र की प्राप्ति दी थी, पर यह इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया हे गौरी। तब महादेव जी से माता पार्वती जी ने पूछा कि हे भोलेनाथ, यह इतना जल्दी इसके प्राण कैसे चले गए, यह तो आपके वरदान से ही इसको पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तब महादेव कहते हैं, हे गौरी, इस लड़के की आयु 12 वर्ष की थी, ये अपनी आयु पूरी कर चुका है। तब पार्वती जी ने विनम्र पूर्वक कहा कि हे महाराज, हे भोलेनाथ, आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देंगे। माता पार्वती जी ने ऐसा कहने पर माता पार्वती जी की यह बात सुनकर शिव जी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। बोले कि इसकी आयु तो 12 वर्ष तक ही थी, पर तुम्हारे इतने आग्रह और अनुरोध करने से मैं इसे पुनः जीवन दान देता हूँ। शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया और शिव शंकर माता पार्वती जी उधर से अपने धाम की ओर चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़के और उसके मामा पहले की तरह यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते, दान दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहाँ पर उस लड़के की शादी हुई थी। जिस राजकुमारी से उसकी शादी हुई थी उसी नगर में वह लोग पहुंच गए। दोनों ने यज्ञ करना फिर उसी शहर में शुरू कर दिया और बहुत से ब्राह्मणों को उन्होंने बहुत सारा भोजन, दान दक्षिणा आदि उनके मन मुताबिक ब्राह्मणों को दान दक्षिणा खूब किया और पूरे नगर में भंडारा कराकर सभी को बहुत सारा भगवान का प्रसाद, महादेव की अर्चना पूजा अर्चना करने के बाद भंडारा किया और बहुत सारा प्रसाद सभी गाँववासियों और साधु संतों को बांटकर उन्हें दान दक्षिणा उनके इच्छा अनुसार उन्हें दान करने के बाद सोचे कि अब घर की ओर जाया जाए। जब वे दोनों यज्ञ करके उस लड़के के ससुर यानी कि जो राजा थे उन्हें तक वह समाचार पहुंचा कि कोई व्यक्ति आकर, मामा भांजे दो हैं, उन्होंने पूरे गांव में वह यज्ञ कराया और बहुत सारा धन दान आदि भंडारा कराकर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा कर के अब अपने नगर की ओर जा रहे हैं। यह सुनकर राजा, जो उधर से घोड़े से पर बैठकर अपने सेवकों के साथ जा रहे थे, उन्होंने उस लड़के को पहचान लिया। तब राजा ने उन दोनों को महल में ले जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा की। राजा तो समझ गया कि अब मेरा दामाद यहाँ रुकेगा नहीं। उन्होंने बहुत सुंदर सा उन के बहुत अति स्वागत सत्कार किया और अपनी लड़की के साथ उन दोनों को मामा और भांजे को अपनी लड़के के साथ विदा कर दिया। साथ में बहुत सा धन एवं दास दासियों को भी उन्होंने भेज दिया। जब वह अपने शहर में आए तो लड़के के मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर सुनवा दूं, तब तक तुम पत्नी सहित यहाँ आराम करो। ऐसा कहकर लड़के के मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देने के लिए कुछ सेवकों को भेज दिया। घर आकर उसने देखा कि उसकी बहनोई छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका बेटा जीवित लौटा आया तो वह छत से नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत में ही कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। ऐसा उन दोनों ने अपने मन में प्रण कर रखा था, साहूकार और साहूकार की घरवाली ने। लड़के के मामा ने जब यह समाचार उन्हें सुनाया कि उनका लड़का जीवित लौट आया तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ था, क्योंकि साहूकार जानता था कि उसके पुत्र की आयु 12 वर्ष ही है, तो वह 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, इसके बाद उसके प्राण चले जाएंगे। तब लड़के के मामा ने शपथ खाकर, यानी कि जब उसने अपने जीजा साहूकार से कहा कि हम और तुम्हारा बेटा वापस आ चुके हैं, तो साहूकार को विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि वह जानता था कि इसकी उम्र सिर्फ 12 वर्ष ही है। तो उसने अपने साले को खूब शपथ दी और कहा कि तुम कसम खाओ कि मेरा बेटा ही जीवित आया है। तब मामा ने शपथ खाकर कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री मतलब आपकी बहू को से बहुत धन और आपकी बहू को दास दासियों सहित घर आया है। तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे उतर आए। उन्हें यकीन हो गया और प्रसन्न होकर साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत सत्कार किया और पूरे नगर में घोषणा करा दी कि आज के दिन कोई गांव वाला अपने घर पे चूल्हा नहीं जलाएगा, सभी का भोजन मेरे यहाँ घर पर ही होगा। इस प्रकार की घोषणा सुनकर सारे नगरवासी बहुत
खुश हुए और उन सब ने उस रानी और साहूकार के बेटे का खूब स्वागत सत्कार किया। पूरे गांव में खूब धूम धड़ाके ढोल नगाड़े बजने लगे और सभी खुशी खुशी उनका स्वागत सत्कार करने लगे। आतिशबाजियाँ होने लगी, नगाड़े बजने लगे और पूरे गांव वाले खूब प्रसन्नता से झूम झूम कर गाने नाचने लगे। प्रसन्न होकर वो सब अपने ही नगर में खूब जोर जोर से नाचने कूदने लगे और राजा उस साहूकार के बेटे और उसकी रानी की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार भक्ति के भाव से जो प्राणी सोमवार का व्रत पालन करता है तथा प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और महादेव भोलेनाथ उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस लोक में तो उन्हें सुख मिलता ही मिलता है। सुख सुविधाओं को भोग कर अंत में जब वह शिवलोक की प्राप्ति होती है, इस प्रकार सोमवार व्रत को करने से महादेव अपने शिवलोक में उन भक्तों को जगह देते हैं और उन्हें सब सुखों की प्राप्ति होती है। विशेष महत्व है इस व्रत के बारे में कहा गया है, यदि गृहिणी में जप धन हवन उपवासन दान आदि सत्कार करने से जो फल मिलता है वही फल सोमवार के व्रत से भी मिलता है। श्रावण के केदारनाथ का ब्रह्म कमल में पूजन दर्शन अर्चना तथा केदारनाथ क्षेत्र में निवास का विशेष महत्व है। इसी प्रकार भगवान शंकर प्रसन्न होकर शिव की कृपा प्राप्ति होती है। सोमवार का व्रत करने से महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और शिवलोक में आपको सुख समृद्धि के साथ निवास मिलता है। तो आप सभी भक्तों को यह सोमवार कथा पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। यह पावन सोमवार दिन है जो महादेव भोलेनाथ को अर्पण है और आप सभी भक्तगण महादेव को 1 लोटा जल जरूर अर्पण करें, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि हर समस्या का हल 1 लोटा जल। तो आप महादेव की भक्ति भाव पर जरूर करें और 1 लोटा जल महादेव पर अर्पण करें और महादेव से यही कामना करें कि आपके जीवन में महादेव सुख समृद्धि लाएं और आपके सभी कष्टों को दूर करें। तो बोले मेरे भोलेनाथ महाराज की जय। हर हर महादेव। बोले उमा पार्वती मैया की जय। हर हर महादेव।